मूवी की शुरुआत 507 ईस्वी में डेनमार्क से होती है, जहां कुछ लोग पार्टी कर रहे होते हैं। राजा ह्रोदगर की युवा पत्नी रानी वेल्थियो अपने पति के लिए पेय से फ्रांसीसी हॉर्न भरने में व्यस्त है, जो स्पष्ट रूप से नशे में लड़खड़ाते हुए अंदर आता है। वह उसे पेय पदार्थ देती है, अपनी शर्मिंदगी छिपाने की कोशिश करती है क्योंकि वह बेतहाशा व्यवहार करता है और अपने कपड़े भी नहीं संभाल पा रहा होता है। जैसे जैसे उत्सव जारी रहता है, हर्षित मूड में ह्रोदगर भीड़ में खजाने फेंकना शुरू कर देता है। लोग सोना हथियाने के लिए हाथापाई करते हैं और उदारता के इस क्षण में वह अपने सलाहकार अनफर्त को एक सुंदर सोने का हार देता है, जो उत्सव की भावना को बढ़ाता है। लेकिन हॉल के बाहर एक विशालकाय प्राणी एक अंधेरी गुफा में छिपा हुआ है, जो हॉल से आने वाली तेज आवाज से परेशान है। तेज आवाजों के प्रति संवेदनशील यह प्राणी उत्सव की आवाज से अधिक चिढ़ जाता है। अचानक यह लकड़ी के दरवाजे से टकराता है, जिससे अंदर मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं। अपने विचित्र और विकृत आकार और संवेदनशील कानों के साथ यह प्राणी और भी क्रोधित हो जाता है, क्योंकि महिलाओं की भयभीत चीखें हवा में भर जाती हैं। क्रोध में आकर वह अपने रास्ते में आने वाले हर व्यक्ति पर हमला करना शुरू कर देता है और लोग भागने के लिए छटपटाते हैं। सैनिक जानवर का सामना करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनके हथियार उसके खिलाफ अप्रभावी साबित होते हैं। अराजकता के बीच प्राणी ह्रोदगर के पास पहुंचता है, जो अपने लोगों की रक्षा के लिए तैयार होकर खड़ा रहता है। एक तनावपूर्ण क्षण के बाद प्राणी राजा से लड़ने के बजाय पीछे हटने का विकल्प चुनता है और अंधेरे में वापस गायब हो जाता है। गुफा में वापस आकर प्राणी को उसकी मां द्वारा उसके हिंसक कार्यों के लिए दंडित किया जाता है। यद्यपि वह छिपी रहती है, फिर भी उसकी चमकती हुई लपटें उसके चारों ओर लिपट जाती हैं, उसे आराम प्रदान करती हैं, क्योंकि वह डांट के बाद उसे धीरे से सुला देती है। अगली सुबह हॉल में तबाही का दृश्य है। बेजान लाशें निकाली जा रही हैं। राजा ह्रोदगर गंभीर और दृढ़ निश्चयी होकर आदेश देता है कि शवों को जला दिया जाए। फिर वह अपने आदमियों को हॉल को सील करने का आदेश देता है, इसे बुराई का स्थान घोषित करता है और जोर देकर कहता है कि इसकी दीवारों के भीतर कोई भी गतिविधि नहीं होनी चाहिए। अनफर्त के साथ बातचीत में ह्रोदगर को पता चलता है कि प्राणी का नाम ग्रेंडल है और इसने पहले भी डेंस पर हमला किया है। अनफर्त का सुझाव है कि वे इस संकट से बचने के लिए एक जानवर की बलि देकर यीशु को प्रसन्न कर सकते हैं। हालांकि ह्रोदगर इस विचार को खारिज करते हैं और कहते हैं कि दैवीय हस्तक्षेप तभी होगा जब वे स्वयं कार्रवाई करेंगे। वह अनफर्त से एक नायक की तलाश करने का आग्रह करता है, घोषणा करता है कि जो व्यक्ति ग्रेंडल को हरा देगा उसे राज्य की आधी संपत्ति से पुरस्कृत किया जाएगा। ह्रोदगर को पता है कि राक्षस का सामना करने के लिए उन्हें एक नायक की जरूरत है, जिसके पास भयानक ताकत हो। दृश्य समुद्र में एक तूफानी रात में बदल जाता है, जहां बियोवुल्फ, एक बहादुर गेटिश योद्धा, अपने करीबी दोस्त विग्लाफ सहित सैनिकों के अपने दल के साथ यात्रा करता है। वे तेज हवाओं का सामना करते हुए डेन्स को परेशान करने वाले राक्षस को हराने के लिए राजा ह्रोदगर की चुनौती को स्वीकार करने के लिए नौकायन करते हैं। सुबह तक वे किनारे पर पहुंच जाते हैं, लेकिन ह्रोदगर के आदमी उनका सामना करते हैं। शुरू में उन्हें संदेह हुआ कि कोई भी सिर्फ सोने के लिए अपनी जान जोखिम में डालेगा। उन्हें लगा कि यह असंभव है कि अजनबी लोग मदद के लिए आएंगे। बियोवुल्फ तुरंत स्पष्ट करता है कि वह वहां खजाने के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए कि उसका मानना है कि अगर वे राक्षस को हरा देते हैं तो उनकी स्टोरी हमेशा याद रखी जाएगी। उसके शब्दों से प्रभावित होकर ह्रोदगर के आदमी उसे राजा के पास ले गए। जब ह्रोदगर बियोवुल्फ का नाम सुनता है तो वह उसका गर्मजोशी से स्वागत करता है और बियोवुल्फ के पिता के साथ अपनी दोस्ती को याद करता है। राजा और बियोवुल्फ के बीच एक संक्षिप्त बातचीत के बाद रानी वेल्थियो उसके पास आती है और उसे बात करती है। जिस क्षण बियोवुल्फ रानी वेल्थियो को देखता है, वह तुरंत उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाता है। बियोवुल्फ ने उसे आश्वासन दिया कि वह सिर्फ उनके आतिथ्य का आनंद लेने के लिए नहीं आया है, वह ग्रेंडल को मारने आया है। एकत्रित भीड़ के सामने वह साहसपूर्वक घोषणा करता है कि वह और उसके लोग राक्षस को हरा देंगे, जिससे लोग एक बार फिर शांति से रह सकेंगे। उन्होंने सुझाव दिया कि वे दावत के साथ जश्न मनाएं। तब अनफर्त बीच में बोलता है और उन्हें याद दिलाता है कि हॉल को राजा ने सील कर दिया है, जिसका मानना है कि उत्सव बुरी शक्तियों को आकर्षित कर सकते हैं। हालांकि बियोवुल्फ के एक शब्द से राजा हॉल को फिर से खोलने के लिए सहमत हो जाता है, जिससे उत्सव शुरू हो जाता है। जब लोग हॉल की सफाई कर रहे थे और दावत की तैयारी कर रहे थे, तो अनफर्थ नशे में धुत होकर अंदर आया और बियोवुल्फ को आवाज लगाई। वह तैराकी की दौड़ हारने के लिए बियोवुल्फ का मजाक उड़ाता है और उसे सवाल करता है कि वह ग्रेंडल को कैसे हरा सकता है, जब वह एक इंसान से भी ज्यादा तैर नहीं सकता।
अनफर्थ का दावा है कि राक्षस को हराना बियोवुल्फ की क्षमता से कहीं परे है और वह यह सुझाव देता है कि वह उसके सामने एक पल भी नहीं टिक पाएगा। जवाब में बियोवुल्फ तैराकी दौड़ में अपनी हार के कारण बताता है। वह बताते हैं कि कैसे वह और उनके प्रतिद्वंद्वी 5 दिनों तक एक दूसरे से गर्दन मिलाकर तैरते रहे। जैसे ही वे फिनिश लाइन के करीब पहुंचे, एक समुद्री राक्षस ने हमला कर दिया, जिससे बियोवुल्फ को उससे लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह एक के बाद एक विशाल समुद्री राक्षसों से लड़ने का वर्णन करता है। बाद में जब उसने दौड़ फिर से शुरू की तो उसने बताया कि उसे एक मरते हुए प्राणी ने खींच लिया था, जहां उसका सामना एक खूबसूरत जलपरी से हुआ जिसने उसे दौड़ जारी रखने से विचलित कर दिया। अनफर्थ अभी भी सशंकित समुद्री राक्षसों की संख्या के बारे में बियोवुल्फ का उपहास करता है, जिसे वह हराने का दावा करता है। इससे बियोवुल्फ को यह पूछने के लिए प्रेरित किया जाता है कि अनफर्थ कौन है। एक बार जब वह अनफर्थ की पहचान जान लेता है तो बियोवुल्फ यह बताकर जवाब देता है कि अनफर्थ अपने भाइयों को मारने के लिए जाना जाता है जब उन्हें पता चला कि उनकी मां कौन थी। क्रोधित होकर अनफर्थ ने बियोवुल्फ पर हमला करने की कोशिश की, जिसने जवाब में कहा कि अगर अनफर्थ की ताकत उसके कठोर शब्दों से मेल खाती तो राजा को राक्षस को हराने के लिए किसी की तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद बियोवुल्फ ने हॉल में सभी को आश्वासन दिया कि आज की रात अलग होगी, क्योंकि वह जल्द ही ग्रेंडल को नष्ट कर देगा। वह अपना प्रभुत्व जताते हुए अनफर्थ को जमीन पर धकेल देता है। तभी राजा ह्रोदगर प्रवेश करता है और बियोवुल्फ की निर्भीकता और आत्मविश्वास की सराहना करता है। वह पुष्टि करता है कि बियोवुल्फ ग्रेंडल को मार देगा और अपने आदमियों से कहता है कि वे राक्षस की आगामी हार के जश्न में अपने पेय बढ़ा दें। जैसे ही माहौल खुशनुमा हो जाता है, रानी वेल्थियो एक मधुर गीत गाती है, जबकि हर कोई अपने पेय का आनंद लेता है। राजा ह्रोदगर ने तब बियोवुल्फ को बुलाया और उसे एक शाही ड्रैगन सींग दिखाया, यह बताते हुए कि कैसे उसने इसे प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़ी और अपनी जान जोखिम में डाली। वह सींग पर ड्रैगन के गले पर एक कमजोर जगह की ओर इशारा करता है और इस बात पर जोर देता है कि अगर बियोवुल्फ को कभी ड्रैगन को मारने की जरूरत पड़े तो उसे वही निशाना लगाना चाहिए। बियोवुल्फ और उसकी पत्नी के बीच संबंध को देखते हुए ह्रोदगर संकेत देता है कि यदि बियोवुल्फ ग्रेंडल को सफलतापूर्वक हरा देता है तो उसे उसकी सुंदरता जीतने का मौका मिल सकता है। वह अपनी पत्नी और शाही सींग दोनों का जिक्र करता है। जैसे जैसे रात होती जाती है, मेहमान हॉल छोड़कर जाने लगते हैं और अन्य लोग ऊँघने लगते हैं। राजा ह्रोदगर राक्षस का इंतजार करते करते थक जाता है और रानी को अपने शयन कक्ष में ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह विरोध करती है। जब राजा उसे मजबूर करने का प्रयास करता है तो बियोवुल्फ हस्तक्षेप करता है और रानी से उसके लिए एक और गीत गाने के लिए कहता है। यह अनुरोध ह्रोदगर को उसे रहने और बियोवुल्फ के आदमियों के लिए गाने देने के लिए राजी कर लेता है। उसकी मधुर आवाज रात में बहती है, गुफा में राक्षस को विचलित करती है, जो सबसे नरम आवाज के प्रति भी संवेदनशील है। इस बीच हॉल में वापस आकर रानी राजा के कोई उत्तराधिकारी न होने पर शर्मिंदगी व्यक्त करती है। एक अप्रत्याशित कदम में बियोवुल्फ उसके सामने कपड़े उतारने लगता है और कहता है कि प्राणी के पास कोई हथियार नहीं है, इसलिए उसे निष्पक्ष रखने के लिए उसे बिना किसी हथियार के उससे लड़ना चाहिए। इस साहसिक कार्रवाई के कारण रानी हॉल से भाग जाती है। बाद में जब हॉल के द्वार बंद होते हैं तो बियोवुल्फ नग्न अवस्था में जमीन पर लौटा रहता है। विगलाफ पूछता है कि जब वह सोता है तो उन्हें क्या करना चाहिए, और बियोवुल्फ उन्हें जोर से गाने का निर्देश देता है। उसकी आज्ञा का पालन करते हुए उसके सैनिक गाना शुरू कर देते हैं, जिससे ग्रेंडल को परेशान किया जा सके और वह उनसे भिड़ने के लिए उकसाया जा सके। जैसा कि वे उम्मीद करते हैं, ग्रेंडल जल्द ही उनका सामना करने के लिए हॉल में आता है। बियोवुल्फ के आदमियों में से एक, जिसने उस प्राणी को पहले कभी नहीं देखा था, दरवाजा खोलता है, लेकिन ग्रेंडल उसे तुरंत एक तरफ फेंक देता है। राक्षस एक एक करके सैनिकों पर हमला करना शुरू कर देता है। आवाज सुनकर बियोवुल्फ अपनी नींद से जागता है, जहां वह देखता है कि आग टिमटिमा रही है और नीली हो गई है। जब बियोवुल्फ स्थिति का आकलन करता है तो वह देखता है कि उसके आदमियों को ग्रेंडल द्वारा मार दिया जा रहा है। उसे जल्द ही पता चलता है कि ग्रेंडल की सुनने की क्षमता अति संवेदनशील है। यही वजह है कि वह ह्रोदगर के जश्न में बाधा डालता है, क्योंकि शोर उसके लिए शारीरिक रूप से दर्दनाक है। ये समझते हुए बियोवुल्फ ग्रेंडल की पीठ पर कूद जाता है और प्राणी के संवेदनशील कान पैड पर प्रहार करता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है
और उसके कान का पर्दा फट जाता है। अराजकता के बीच ग्रेंडल भागने की कोशिश करता है, लेकिन बियोवुल्फ उसे इसकी अनुमति नहीं देता। वह ग्रेंडल के हाथ को एक जंजीर में फंसाकर उसे हॉल के विभिन्न खंभों से सुरक्षित करने में कामयाब हो जाता है। जब ग्रेंडल पूरी ताकत से आजाद होने की कोशिश कर रहा होता है, तब विग्लाफ बियोवुल्फ की मदद के लिए आता है। साथ मिलकर वे ग्रेंडल को भागने से रोकने के लिए काम करते हैं। इसके बाद बियोवुल्फ ने दरवाजा बंद कर दिया और इस प्रक्रिया में ग्रेंडल की बांह को जकड़ लिया। इसका परिणाम यह होता है कि अंततः ग्रेंडल अपना एक हाथ खो देता है और अपनी गुफा में वापस चला जाता है। इसके बाद बियोवुल्फ के सैनिक उस प्राणी पर अपनी जीत की घोषणा करते हैं जिसने डेंस को परेशान किया था। ग्रेंडल पर बियोवुल्फ की जीत के बाद राजा ह्रोदगर और रानी वेल्थियो को खबर मिलती है। राजा ह्रोदगर उसे बताता है कि अगला दिन एक महत्वपूर्ण अवसर होगा और उसे बिस्तर पर उसके साथ शामिल होने के लिए कहता है, क्योंकि उन्हें राज्य के लिए एक वारिस की आवश्यकता है। हालांकि रानी वेल्थियो ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह उसके पिछले रिश्तों के बारे में जानने के बाद उसके करीब नहीं रह सकती। ह्रोदगर को उन घटनाओं का विवरण उसके साथ साझा करने के अपने पिछले फैसले पर पछतावा है। इस बीच ग्रेंडल दर्द में गुफा में लौटता है और उस तालाब में गिर जाता है जहां उसकी मां रहती है। जब वे बात करते हैं तो वह पूछती है कि उसे किसने नुकसान पहुंचाया। वह बियोवुल्फ का नाम लेता है। जैसे ही वह मरता है, उसका शरीर सिकुड़ने लगता है और उसकी मां उसे आखिरी बार लोरी गाती है। वह उसके निर्जीव शरीर पर विलाप करती है, उसे पास के पत्थर पर रख देती है और दुख में रोती है। उसकी चीखें पूरे क्षेत्र में गूंज रही हैं। इसी समय बियोवुल्फ और विग्लाफ अपने शहीद सैनिकों के शवों को जलाकर और उन्हें श्रद्धांजलि देकर उनका सम्मान कर रहे हैं। विग्लाफ को अपने साथियों की मौत का गहरा दुख है। अगले ही पल राजा ह्रोदगर हॉल में एक और सभा बुलाता है। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले तक यह हॉल उन्हें केवल मौत और विनाश की याद दिलाता था, लेकिन अब यह ग्रेंडल पर उनकी जीत का प्रतीक है, जिसका कटा हुआ हाथ गेट के ऊपर लटका हुआ है। फिर वह रानी वेल्थियो से वादे के अनुसार रॉयल ड्रैगन हॉर्न बियोवुल्फ को भेंट करने के लिए कहता है। बाद में जब उत्सव के बाद हर कोई शांतिपूर्ण महसूस करता है, तो बियोवुल्फ को एक सपना आता है। वह रानी वेल्थियो को अपने पास आने की कोशिश करते हुए और बच्चा मांगने की कोशिश करते हुए देखता है। अचानक वह चीखती है और एक राक्षसी आकृति में बदल जाती है, जिससे वह सपने से जाग जाता है। जब वह अपनी आंखें खोलता है तो एक महिला को चीखते हुए हॉल से भागते हुए देखता है। तभी उसकी नजर छत से लटके सैनिकों के शवों पर पड़ती है जो रात में मारे गए थे। विग्लाफ प्रवेश करता है और अपने विचार साझा करता है, यह सुझाव देते हुए कि ग्रेंडल ने बियोवुल्फ द्वारा काटे गए हाथ की जगह एक नया हाथ विकसित किया होगा। इसके बाद बियोवुल्फ और विग्लाफ राजा ह्रोथगर के पास जाते हैं, जो उन्हें बताता है कि इसके लिए ग्रेंडल जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उसकी मां जिम्मेदार है, जिसके बारे में उनका मानना था कि उसने बहुत पहले ही देश छोड़ दिया था। इससे बियोवुल्फ क्रोधित हो जाता है, जो सवाल करता है कि उसे और कितने राक्षसों को हराना होगा और क्या उसे अकेले ही उनके पूरे वंश को मिटाना होगा। ह्रोथगर ने उसे आश्वासन दिया कि ग्रेंडल की मां अपनी तरह की आखिरी है। फिर बियोवुल्फ ग्रेंडल के पिता के बारे में पूछताछ करता है और ह्रोथगर पुष्टि करता है कि वह मानव जाति के लिए कोई खतरा नहीं है। तभी अनफर्थ कमरे में प्रवेश करता है और अपने पहले के संदेहों के लिए बियोवुल्फ से माफी मांगता है। वह बियोवुल्फ को एक तलवार सौंपता है जो कभी उसके दादा की थी। बियोवुल्फ ने टिप्पणी की कि तलवार राक्षसों के जादू का मुकाबला करने के लिए उपयुक्त नहीं है। अनफर्थ ने तलवार को बियोवुल्फ को देने पर जोर दिया और भरोसा जताया कि जब तक बियोवुल्फ इसे अपने पास रखेगा, यह खोई नहीं जाएगी। तब भी जब बियोवुल्फ को इसकी रक्षा करने की उसकी क्षमता पर संदेह हो। जल्द ही बियोवुल्फ ग्रेंडल की मां का सामना करने के लिए विग्लाफ के साथ गुफा की ओर निकल पड़ता है। एक बार जब वे पहुंचते हैं तो बियोवुल्फ ये जानने के बाद कि ग्रेंडल की मां एक जल राक्षस है, अकेले गुफा में प्रवेश करने का फैसला करता है। जैसे ही वह अंदर जाता है, पानी में उसके प्रतिबिंब की एक झलक दिखाई देती है, लेकिन बियोवुल्फ इसे नोटिस नहीं करता है। अचानक उसके हाथ में रखी आग बुझ जाती है और उसे पता चलता है कि रॉयल ड्रैगन हॉर्न अंधेरे में चमक रहा है। वह हॉर्न लेता है और आगे बढ़ते हुए अपना रास्ता रोशन करने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे खजाने से भरा एक क्षेत्र मिलता है, जहां ग्रेंडल का शरीर धन संपत्ति के बीच पड़ा है। जब वह दृश्य की जांच करता है, ग्रेंडल की मां खुद को दिखाए बिना छाया से उससे बात करती है। जब बियोवुल्फ उसे खुद को प्रकट करने की चुनौती देता है, तो वह एक पोखर से निकलती है। एक लंबी पूंछ के साथ सोने से सजी एक खूबसूरत महिला के रूप में दिखाई देती है। वह उसकी बहादुरी की प्रशंसा करती है, लेकिन जब बियोवुल्फ अनफर्थ द्वारा दी गई तलवार से उस पर हमला करता है, तो वह गायब हो जाती है और उसके पीछे पुनः प्रकट होती है।
उस पर वार करने के बार बार प्रयास के बावजूद उसकी तलवार बिना किसी नुकसान के उसके आर पार हो जाती है। फिर वह उसे एक आकर्षक सौदा पेश करती है, ग्रेंडल की जगह लेने के लिए उसे एक बेटा देना और उसे अब तक के सबसे महान राजा के रूप में महानता का वादा करना। वह उससे रॉयल ड्रैगन हॉर्न अपने पास रखने के लिए कहती है और अनफर्थ की तलवार पकड़कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती है, जो उसकी मुट्ठी में मक्खन की तरह पिघल जाती है। वह दावा करती है कि जब तक उसके पास सींग है तब तक उसका वादा वैध रहेगा, और जैसे जैसे वे एक दूसरे के प्रति घनिष्ठ होते जाते हैं, बियोवुल्फ उसके प्रस्ताव से आकर्षित होता है। इसके बाद बियोवुल्फ ग्रेंडल का सिर लेकर हॉल में लौटता है और घोषणा करता है कि उसने ग्रेंडल और उसकी मां दोनों को मार दिया है। वह झूठ बोलता है और लड़ाई के बारे में बड़ी बड़ी कहानियां सुनाता है। दावा करता है कि उसने अपनी तलवार ग्रेंडल की मां में फंसा दी थी और लड़ाई के दौरान रॉयल ड्रैगन हॉर्न खो दिया था। जब राजा ह्रोथगर एक और दावत का आयोजन करता है तो वह बियोवुल्फ को एक निजी बातचीत के लिए एक तरफ खींच लेता है। राजा पूछता है कि क्या बियोवुल्फ ने सचमुच ग्रेंडल की मां को मार डाला था। बियोवुल्फ ने आत्मविश्वास से जवाब दिया कि अगर वह नहीं होता तो वह वापस नहीं आता। बियोवुल्फ के शेखी बघारने और ग्रेंडल की मां को डायन कहने के बावजूद ह्रोथगर उसकी बहादुरी को समझ जाता है। वह अप्रत्यक्ष रूप से बियोवुल्फ को बताता है कि वह भी ग्रेंडल की मां द्वारा बहकाया गया था और वास्तव में वह ग्रेंडल का पिता है। इस रहस्योद्घाटन से बियोवुल्फ आश्चर्यचकित रह जाता है। उसे एहसास होता है कि राक्षस के साथ ह्रोथगर के संबंध के बाद अभिशाप अब उसके पास चला गया है। वह बातचीत छोड़कर वापस महल के अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद राजा ह्रोथगर ने घोषणा की कि चूंकि उनके कोई उत्तराधिकारी नहीं है, इसलिए वह अपनी मृत्यु के बाद सिंहासन और रानी वेल्थियो सहित अपनी सारी संपत्ति बियोवुल्फ को दे रहे हैं। फिर वह मुकुट बियोवुल्फ को सौंपता है और बाहर निकल जाता है और महल की दीवार से नीचे समुद्र तट पर कूदकर अपनी जान देने का फैसला करता है। जैसे ही हर कोई उसे देखने के लिए दौड़ता है, वे किनारे पर उसका शरीर देखकर भयभीत हो जाते हैं। राजा के शरीर पर एक सुनहरी रोशनी छा जाती है और फिर बियोवुल्फ को नए राजा के रूप में ताज पहनाया जाता है और भीड़ उसके सामने सम्मान में घुटने टेक देती है। दृश्य 50 साल आगे चला जाता है, जिसमें एक वृद्ध भूरे बालों वाला बियोवुल्फ सामने आता है, जो अब रानी वेल्थियो से अलग हो चुका है। वह युद्ध के मैदान में खड़ा है और अपने सैनिकों को जीतते हुए देख रहा है, लेकिन उनकी सफलता के बावजूद उसे गहरी उदासी महसूस हो रही है। हालांकि ग्रेंडल की मां ने अपना वादा निभाया, उसे गौरव और बेजोड़ सफलता प्रदान की, लेकिन बियोवुल्फ का मानना है कि उसकी उपलब्धियां खोखली हैं, जो उसके अपने कौशल के बजाय एक राक्षस के साथ पापपूर्ण रिश्ते के माध्यम से जीती गई हैं। महल में लौटकर बियोवुल्फ को अपनी गुप्त मालकिन उर्सुला मिलती है। उनका मामला सभी से छिपा हुआ है। हालांकि रानी वेल्थियो को इसके बारे में पता है, लेकिन वह चुप रहना पसंद करती है। ग्रेंडल पर बियोवुल्फ की जीत की सालगिरह पर लोग उसकी जीत का जश्न मनाते हैं। अनफर्थ आता है और बियोवुल्फ को शाही ड्रैगन सींग भेंट करता है, जो उसके दास को दलदली भूमि पर मिला था। बियोवुल्फ चिंतित महसूस करता है और इसे वापस लेने में संकोच करता है, ये जानते हुए कि ग्रेंडल की मां के साथ उसका बंधन अब समाप्त हो गया है। उस रात बाद में राजा बियोवुल्फ को ग्रेंडल की मां से उसकी गुफा में भिड़ने के बारे में एक बुरा सपना आता है। उर्सुला बिस्तर से उठकर कमरे से बाहर निकल जाती है, जहां वह रानी वेल्थियो को उसका इंतजार करते हुए पाती है। रानी को उर्सुला से कोई शिकायत नहीं है। जैसे ही उर्सुला पूछती है कि उनके बीच क्या हुआ था, वे अचानक एक उड़ते हुए ड्रैगन को पास के गांव पर हमला करते हुए देखते हैं। एक सुनहरी आकृति प्रकट होती है और अनफर्थ को राजा बियोवुल्फ को एक संदेश देने का निर्देश देती है। उसे अपने पिता के रूप में संदर्भित करती है। पाप के बारे में अनफर्थ का संदेश सुनने के बाद बियोवुल्फ को पता चलता है कि यह कौन है और ग्रेंडल की मां से उसकी गुफा में सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वह जाने वाला होता है, रानी वेल्थियो प्रवेश करती है और सुझाव देती है कि एक युवा नायक को राज्य को बचाना चाहिए। बियोवुल्फ ने इनकार कर दिया और जोर देकर कहा कि वह खुद ग्रेंडल की मां का सामना करेगा। फिर वह उसके साथ अपने प्रेम संबंध को स्वीकार करता है और बाहर जाने से पहले रानी वेल्थियो के साथ सुलह कर लेता है। बियोवुल्फ और विग्लाफ एक बार फिर गुफा में प्रवेश करते हैं और पहले की तरह बियोवुल्फ अकेले ही प्रवेश करता है। जैसे ही वह गुफा में प्रवेश करता है, ग्रेंडल की मां प्रकट होती है। उसे देखकर वह अपनी भूमि पर आगे के हमलों को रोकने के लिए एक भेंट के रूप में रॉयल ड्रैगन हॉर्न उस पर फेंकता है। हालांकि वह घोषणा करती है कि किसी भी सौदे के लिए बहुत देर हो चुकी है और एक विशाल ड्रैगन का खुलासा करती है, जो अचानक बियोवुल्फ पर हमला करता है और उसे गुफा से बाहर फेंक देता है। इसके बाद ड्रैगन बियोवुल्फ के राज्य की ओर बढ़ता है। बियोवुल्फ और विग्लाफ उसका पीछा करते हैं। जैसे ही बियोवुल्फ ड्रैगन को अपने घर तक पहुंचने से रोकने के लिए उससे चिपकने की कोशिश करता है, वह
उसके गले में एक चमकदार लाल धब्बा देखता है जो उसे हॉथरगर से मिले सबक की याद दिलाता है। जब वह हमला करने का प्रयास करता है तो उसके अपने लोग ड्रैगन पर हमला कर देते हैं, जिससे बियोवुल्फ अपनी पकड़ खो देता है। कुछ क्षण बाद वह अंततः ड्रैगन पर वापस चढ़ने में सफल हो जाता है, जो उसके राज्य पर कहर बरपाना जारी रखता है। ड्रैगन उसे झटकने की कोशिश करता है और यहाँ तक कि उसे पानी के नीचे खींच लेता है। जैसे ही वह पानी में डूबता है, उसे एक जंजीर दिखती है और वह उसे पकड़ लेता है। फिर वह ड्रैगन की गर्दन के चारों ओर जंजीर डालता है। जैसे ही वह सतह पर आता है, वह उससे चिपक जाता है और प्राणी के साथ साथ ऊपर उठता है। इस बीच ड्रैगन उर्सुला और रानी वेल्थो पर अपनी नजरें गड़ाता है और महल के बाहर पुल पर उन्हें घेर लेता है। एक भयंकर टकराव में बियोवुल्फ ने ड्रैगन पर हमला किया और उसके पंखों को फाड़ दिया। अपने घायल पंखों के बावजूद ड्रैगन फिर से महिलाओं पर हमला करने की कोशिश करता है। जैसे ही वह आग उगलने के लिए तैयार होता है, बियोवुल्फ उसके गले में चमकते हुए स्थान की ओर झपटा, लेकिन अंदर की लपटों के कारण वह उसके दिल तक नहीं पहुंच सका। महिलाओं की रक्षा के लिए वह ड्रैगन के दिल के करीब जाने के लिए जंजीर पकड़े हुए अपना हाथ काट देता है। जैसे ही वह हमला करने का लक्ष्य रखता है, उसकी तलवार प्राणी में फंस जाती है और टूट जाती है। इसके बाद बियोवुल्फ अपने आप को चारों ओर घुमाता है, दिल तक पहुंचने के लिए दृढ़ संकल्पित है, जबकि ड्रैगन उर्सुला और रानी को धमकाता है। आखिरी क्षण में वह सफलतापूर्वक दिल को चीर देता है, जिससे ड्रैगन नीचे गिर जाता है और महल नष्ट हो जाता है। ड्रैगन के गिरने से बियोवुल्फ को घातक चोट लगती है, लेकिन वह काफी समय तक जीवित रहता है और ड्रैगन के शरीर को अपने बेटे के मानव रूप में बदलते हुए देखता है, इससे पहले कि वह समुद्र में बह जाए। जैसे ही बियोवुल्फ अपनी अंतिम सांस लेता है, विग्लाफ उर्सुला और रानी वेल्थियो को बचाने के बाद आता है। बियोवुल्फ ग्रेंडल की मां के बारे में सच्चाई उजागर करने का प्रयास करता है, लेकिन अपनी कहानी पूरी करने से पहले ही मर जाता है। बियोवुल्फ की मृत्यु के बाद विग्लाफ उसके लिए एक नॉर्स अंतिम संस्कार का आयोजन करता है, जिसमें दोनों महिलाएं और नगरवासी उसे अंतिम अलविदा कहते हैं। अंतिम संस्कार के बाद जबकि बाकी सभी लोग महल में लौट आते हैं, विग्लाफ किनारे पर रुक जाता है और अपने दोस्त के शरीर को समुद्र में बहते हुए देखता है। वह समुद्र तट पर रॉयल ड्रैगन हॉर्न की खोज करता है और जब अंतिम संस्कार जहाज में आग लगाई जाती है, तो वह ग्रेंडल की मां को बियोवुल्फ को एक आखिरी चुंबन देते हुए भी देखता है। जैसे ही जहाज डूबता है, ग्रेंडल की मां पानी से बाहर निकलती है और विग्लाफ को लुभाने की कोशिश करती है, जिसके पास अब रॉयल ड्रैगन हॉर्न है। वह पानी में कदम रखता है, लेकिन झिझकता है। उसे समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है और मूवी यही एंड हो जाती है।